श्री शिवाय दोस्तों, धन प्राप्ति, शत्रुओं से बचाव और कर्ज से मुक्त होने के लिए उपाय किए जाते हैं। लौंग का उपयोग न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में है, बल्कि यह आपके जीवन में शत्रुओं से बचाव और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए भी सहायक होता है। यह उपाय सरल, सुलभ और अत्यधिक असरकारक है। इस उपाय को करने के लिए आपको लौंग के साथ कुछ अन्य सामग्रियों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अगरबत्ती, घी, दीपक, मिर्च और नारियल। आइए इस उपाय को विस्तार से समझें। लौंग को हमारे पौराणिक ग्रंथों और आयुर्वेद में एक पवित्र और शक्तिशाली औषधि समझा गया है। लौंग की महक और ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद करती है। यह न केवल आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। भक्तों, 5 लौंग मिर्च में गाड़ देने से शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है, तो 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी नहीं। समझ लीजिए, अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, तो शत्रु कौन? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए, तो हर संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्ज की समस्याएं आ जाएं। ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, यह कहीं पर भी हो सकते हैं, विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं, मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि हो, कर्ज जैसी समस्याएं आएं, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो यह जो गुप्त शत्रु हैं, ये सबसे खतरनाक हैं और इनसे बहुत ज्यादा बचाव की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, तो आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार ठप पड़ रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया कराया करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है यह साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं, बहुत दैवीय शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम हनुमान जी का या दुर्गा माता का पूजन करते हैं, माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के हनुमान जी का, माँ दुर्गा का पूजन भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं, यह तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। मतलब तुरंत इनका असर होता है, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जो हरी मिर्च आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है, और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं। स्त्री पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वह व्यक्ति जो है सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी
आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आपसे जो पीछे थे वह भी आगे निकल चुके, लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं। तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, इस समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है, तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं। कभी कभी उनकी जो ईर्ष्या की भावना होती है यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वह शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे भी करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हों, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा क्या कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज, कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, न कटी फटी होनी चाहिए, न फूटी हुई। साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन, मार्कर हो या कैसा भी पेन, वह भी आपको यहां पर लेना है। अब ये सारी चीजें लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आप ये उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब न करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है, सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, एक बड़ी सुई भी यहां पर आप ले लें और सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाएं। चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब न कर पाए। जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम या पेन आपने लिया है, उससे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 नाम कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु हैं, फिर आप उस पर नाम न लिखकर केवल शत्रु लिखें। काले रंग के पेन से ही आपको लिखना है। इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो बड़ी सुई आपने ली है, उससे 5 छेद कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सकें। देखिए, सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से यह उपाय आपको नहीं करना है। इसलिए छेद करने के लिए बड़ी सुई का इस्तेमाल करें। जब 5 छेद कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उन 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। लेकिन हर लौंग को लगाते समय आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम पता ही नहीं है, या आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है, या फिर गुप्त शत्रु आपके हैं, तो फिर आप नाम न लेकर सिर्फ शत्रु यहां पर बोलें। लौंग को गाड़ते समय शत्रु शब्द आपको 5 बार बोलना है। जब सारी लौंग मिर्च में गाड़ देंगे, लगा देंगे,
उसके बाद 5 बार एक मंत्र भी बोलना है। स्क्रीन पर मंत्र आ रहा होगा, यहां से आप नोट कर लें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि मंत्र आसानी से आप पढ़ सकें। तो देखिए, मंत्र फिर से बता रहे हैं, लिख कर रख लें, इतना आपको बोलना है। इसके बाद आपको भगवान भैरव और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से हैं, आप उन सभी को मेरे जीवन से दूर करिए, मेरे जीवन से उन्हें निकाल दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरी हरी मिर्च को कहीं पर या तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए या सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाइए। अपने घर से थोड़ी दूर जाकर फेंकें, ज्यादा पास आपको नहीं फेंकना है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी में भी दबा सकते हैं। यह उपाय सिर्फ एक बार ही करना है। एक बार में ही आपके जो शत्रु हैं वे आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे, उनकी सारी शक्ति छीन हो जाएगी और वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे आपके शत्रु 1000 हों, लाख हों, कितने भी हों, गुप्त हों या सामने से हों, सभी के लिए यह उपाय कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो यह ऐसा उपाय है जो आपके लाखों करोड़ों दुश्मनों को, शत्रुओं को भी आपके जीवन से निकालकर बाहर फेंक देगा। करिए यह उपाय और फिर देखिए आप कैसे अपने शत्रुओं से छुटकारा पाते हैं। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आइए भक्तों, वीडियो में आगे जानते हैं लौंग से जुड़े छोटे छोटे मगर बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रु मुक्ति पा सकते हैं। छोटी छोटी मगर शानदार उपाय बताने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला सरल उपाय, लौंग और दीपक का उपाय। सबसे पहले 3 लौंग, 1 दीपक, सरसों का तेल या घी ले लें। फिर आप सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठें, जहां कोई व्यवधान न हो। फिर आप दीपक में सरसों का तेल या गाय का घी डालें। अब आप दीपक में 3 लौंग डालें। फिर आप दीपक को जलाकर भगवान हनुमान या माता दुर्गा का ध्यान करें और यह मंत्र पढ़ें, ओम हनुमते नमः। इस दीपक को शत्रु से संबंधित समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करते हुए जलाएं। यह उपाय मंगलवार या शनिवार को करें। दूसरा सरल उपाय, काली मिर्च और लौंग का उपाय। सबसे पहले 5 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 नींबू ले लें। फिर आप एक नींबू लें और उसमें 5 काली मिर्च और 2 लौंग डालें। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए बार बार नींबू पर यह मंत्र पढ़ें, ओम कृष्णाय नमः। यह उपाय रविवार को करें। इससे शत्रु की नकारात्मकता समाप्त होगी और आपका जीवन शांति से भरा रहेगा। तीसरा सरल उपाय, हवन में लौंग का उपाय। सबसे पहले हवन सामग्री 5 लौंग, गुग्गुल, गाय का घी ले लें। फिर एक स्वच्छ स्थान पर हवन सामग्री रखें और उसमें 5 लौंग डालें। फिर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें घी और हवन सामग्री चढ़ाएं। अब शत्रु निवारण के लिए मंत्र का जाप करें, ओम दुर्गाय नमः। हर आहुति के साथ एक लौंग डालें। इससे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। चौथा सरल उपाय, लौंग और कपूर का उपाय। सबसे पहले 5 लौंग, कपूर ले लें। फिर एक छोटी प्लेट लें और उसमें कपूर और 5 लौंग रखें। फिर इसे जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे शत्रुओं द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। यह उपाय मंगलवार या शनिवार को करें। पांचवा सरल उपाय, शत्रु का नाम लिखकर लौंग जलाना। सबसे पहले सफेद कागज, काली स्याही, 3 लौंग ले लें। फिर कागज पर शत्रु का नाम काली स्याही से लिखें। अब उस कागज को 3 लौंग के साथ जलाएं और यह मंत्र पढ़ें, ओम शत्रुनाशाय नमः। यह उपाय गुप्त रूप से करें और इसे किसी के साथ साझा न करें। छठवां उपाय, लौंग और हनुमान जी का उपाय। सबसे पहले 5 लौंग, चंदन का लेप, हनुमान चालीसा की पुस्तक ले लें। फिर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। अब चंदन के लेप के साथ 5 लौंग हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय लगातार 11 दिनों तक करें। 7वां सरल उपाय है घर की सुरक्षा के लिए लौंग का उपाय। सबसे पहले आप 7 लौंग, 1 नारियल और लाल कपड़ा ले लें।
फिर आप 7 लौंग को एक नारियल के अंदर डालें और इसे लाल कपड़े में बांधें। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका दें। इससे शत्रुओं की बुरी नजर और नकारात्मकता घर से दूर रहेगी। इन सभी उपायों के दौरान, मतलब लौंग के उपाय के दौरान, मंत्रों का जाप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहां कुछ उपयोगी मंत्र दिए गए हैं, जैसे पहला है हनुमान मंत्र, ओम ते रुद्रात्मकाय फट। दूसरा है दुर्गा मंत्र, ओम। तीसरा है शत्रुनाशक मंत्र, एयुएम क्लीं क्लीं शत्रुनाशय स्वाहा। भक्तों, ये सभी उपाय, मतलब लौंग से जुड़े उपाय, मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं। नंबर 1, शत्रु से बचाव के लिए। नंबर 2, शत्रु द्वारा उत्पन्न की गई नकारात्मकता, ईर्ष्या और बाधाओं को समाप्त करने के लिए। नंबर 3, आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए। लौंग से बनी धूप और हवन सामग्री आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनाती है। जीवन में शांति के लिए लौंग के उपाय से मानसिक शांति और सुखद अनुभव हासिल होते हैं। भक्तों, इन सभी उपायों को करते हुए कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, तभी उपाय काम करता है। जैसे सभी उपाय शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ करें। लौंग को साफ और पवित्र स्थान पर रखें। उपाय करते समय कोई भी नकारात्मक विचार मन में ना लाएं। इन उपायों को किसी भी अशुभ समय में ना करें। शुभ मुहूर्त और पंचांग का ध्यान रखें। इन उपायों को गुप्त रखें और किसी के साथ साझा न करें। शत्रु मुक्ति के लिए लौंग का उपाय एक और शक्तिशाली साधन है। यह न केवल शत्रु की नकारात्मकता से बचाव करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि भी लाता है। लौंग के इन उपायों को नियमित रूप से करने से शत्रु संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, अगर कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आया हो या कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, ये जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी शुरू हो जाती है। जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसानी से मिल जाएंगी। उस घर में धन हानि बहुत आसानी से देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। आज का समय ऐसा है जिसमें आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने शत्रुओं से बचकर रहने की जरूरत होती है। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा। शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप सही तरीके से करेंगे। देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। जिस घर में कपूर जलाया जाता है, वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है। वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपकी दवाइयों, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की इतनी ज्यादा कमी आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो आप कपूर का यह उपाय जरूर करें। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों और दुखों को दूर कर देगा। छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि को भी पूरी तरह रोक देगा। मतलब पैसे को लेकर आप कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं।
जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं, उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी होती रहती है। इसलिए अपने घर में कपूर जलाएं। कपूर बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। यह बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। अब उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वे सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज, कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाएं। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिखें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। अब बात कर लेते हैं कि कपूर का उपाय आपको शत्रुओं से कैसे छुटकारा दिलाएगा। जब आप अपने घर में कपूर जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर पहले से घर में होती भी है तो तुरंत बाहर निकल जाती है। दूसरी चीज, अगर किसी को नजर लगी है तो वह नजर तुरंत उतर जाती है और भविष्य में नजर भी नहीं लगती जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं। यह छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों और दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 1000, यह उपाय आपको उन शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है। जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा उनके घर में बनी रहे, घर में धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वे लोग कपूर को अपने घर में जरूर जलाएं। जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं और साथ में लौंग भी जला देते हैं तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं और उसका धुआं पूरे घर में फैलाते हैं, उन्हें इससे और भी अधिक लाभ होता है। यह धन को खींचने का काम करता है और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां होती हैं, उन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को। मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही हैं, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेंगे, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपकी जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है, वह मंगलवार के दिन करना है। अब बात कर लेते हैं कि उपाय को किस तरह से करना है और कितनी चीजें आपको लेनी हैं। सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको 5 साबुत लौंग लेनी है। लौंग एकदम साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। अब मंगलवार को आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और इसे शाम के समय करना है और अपने घर पर ही करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या फिर चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को किसी बड़े दीपक या किसी बड़े बर्तन में रखकर जला देना है। इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में दिखाना है, फिर पूरे घर में इसका धुआं फैलाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली या मिट्टी का दीपक है, उसे घर के मंदिर में लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे संकट मोचन हनुमान जी, यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करें और हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अगर आपको अपने शत्रु के बारे में पता है, तब भी यह प्रार्थना करें और अगर नहीं पता, तब भी आपको ऐसे ही बोलना है, मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखें। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इसी तरह से आपको संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, तब लौंग की जो राख होगी उसे पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना है।
मुख्य द्वार पर इसे बाहर की तरफ दोनों ओर छिड़कना है। जितनी भी राख होगी उसे थोड़ा सा पानी मिलाकर छिड़कना है, ज्यादा पानी नहीं लेना है। अब जल में इसे डालने का सही समय क्या है? अगले दिन सुबह। इस उपाय को मंगलवार के दिन करें और बुधवार की सुबह मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करें। इस उपाय से 1000 शत्रु भी शांत हो जाएंगे। आपको शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी और आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर हो जाता है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी का कोई भी उपाय करेंगे तो वह आपके घर पर कभी कोई संकट या विपत्ति नहीं आने देंगे, क्योंकि कलयुग के देवता हनुमान जी हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। अब मंगलवार के दिन लौंग और कपूर का उपाय करें। साथ ही संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल फूल अर्पित करें। अगर आप लाल फूल चढ़ाते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अब आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़े कुछ विशेष छोटे छोटे मगर चमत्कारी उपाय जान लेते हैं। नंबर 1, रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असरदार उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाएं। इसे जलाते समय ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। नंबर 2, कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी लें, उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और ओम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। यह उपाय मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। नंबर 3, कपूर और काले तिल का प्रयोग। एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और ओम फट काली कल्याण मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 4, उपाय कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाएं। घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में 1 बार बदलें। यह उपाय शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। नंबर 5, रात्रि में कपूर का प्रयोग। रात को सोने से पहले घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, ओम हनुमते नमः। यह शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ को जान लेते हैं। जैसे कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं, आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। पहला है हनुमान मंत्र। यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा है दुर्गा मंत्र। ओम इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा हासिल होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। तीसरा है शिव मंत्र। ओम सुगंधि। यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह हैं जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कपूर के उपाय लेते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। अगला सावधानी है पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगला सावधानी है उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। अगला सावधानी है कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, लेकिन इसे दूसरों के सामने ना बोलें। अगला सावधानी है यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरदार हैं। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है
और शत्रुओं के बुरे असर से आपको बचाता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से न केवल शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, इसी के साथ अगर आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि बालाजी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें। नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल और लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। नंबर 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही एकत्रित होती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 5, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह और शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और घर के सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टिकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। यह भाग्य में बाधक बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घरों से आकर्षित होती हैं। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादा नमक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सेंधा नमक ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। नंबर 15, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी हम जानेंगे। नंबर 16, घड़ी का आकार गोल या अंडाकार होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह सबसे उत्तम माना जाता है, पर आजकल बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है, और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। इसलिए घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। नंबर 17, घड़ी को हमेशा स्वच्छ रखें और सही दिशा में लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घड़ी पर कभी धुलना हमने दे, उसे गंदा ना होने दे, उसे साफ रखें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवार कर रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को भी स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए।
यह कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर जमी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला ना पड़े। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें कि घर में पुरानी, टूटी फूटी या धूल छड़ी हुई और बंद घड़ी बिल्कुल भी ना रखें। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। नंबर 1, घड़ी की सही दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है और काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपकी आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। नंबर 2, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का प्रतीक होती है, वहीं कैलेंडर तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। कृपया अपने घर में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। नंबर 3, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के संकेत होते हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन्हें समय के अनुसार ही बदलते रहना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं। यह गलती ना करें, समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी कालचक्र या दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4, घर में रखी हुई बंद घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य में रुकावट डाल सकते हैं। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। कैलेंडर को कभी भी सोने के कमरे में ना लगाएं और ना ही इसे मुख्य द्वार पर टांगें। यह शुभ नहीं माना जाता। नंबर 5, पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय दूर हो जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब भी ना हो, तो उसे किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में हर घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है। इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का एक छोटा सा मंदिर अवश्य बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम अनदेखा कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 6, पूजा करने के नियम प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा के समय घंटी बजाना। नंबर 7, घंटी बजाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसे हम इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। आगमर्थम तु देवानाम गमनार्थम तु राक्षसाम घन्यथा रावकर्मियादो देवता आह्वान चरणम। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन होता है और राक्षसों का नाश होता है। इसीलिए घंटी राक्षसों से हमारी रक्षा करती है और हम इसे नमन करते हैं।